इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की एक्सरसाइज 11.2 के प्रश्न नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए क्या कहता है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा कोण B क्या है 90 डिग्री है। अगर मैं इसका स्केच ड्रा करूं रफ सा, तो हमारे पास B 90 डिग्री का, तो B यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे ले लीजिए 8 सेंटीमीटर और AB हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम इनको मिलाएंगे, ये हमारे पास त्रिभुज ABC होगा। ठीक है, तो पहले हम इसी की रचना कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या किया हमने, BC कितना ड्रा कर लिया हमने, BC क्या ले लिया 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया। अब इन्होंने कहा था कोण B हमारा 90 डिग्री है, तो इस B के ऊपर हमने 90 डिग्री के कोण की रचना कर ली। ठीक है, और यहां से AB का मान कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो B से AB 6 सेंटीमीटर हमने इसको कट कर लिया और इसको मिला दिया। ये मेरा त्रिभुज ABC की रचना होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं। रचना के चरण क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट में BC बराबर है 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया था, B पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा BA बराबर कितने सेंटीमीटर, तथा BA बराबर है 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, तो BA 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। अब हमने क्या किया, A को C से मिला दिया, A को C से मिलाया, A को C से मिला दिया, त्रिभुज ABC की रचना हुई। ये था हमारा पहला पार्ट। हमने एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का बन गया हमारा समकोण त्रिभुज ABC की रचना होगी। अब क्या कहता है, B से AC पर BD लंब है। ठीक है, कैसे होगा, अगर आपको ध्यान हो किसी एक पॉइंट से किसी एक रेखा पर अगर हमने लंब करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, इससे ज़्यादा प्रकार खोल के एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, फिर प्रकार यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क, एक चाप यहाँ पे लगा देंगे, इसको मिलाएंगे तो हम क्या बना देंगे, उसके ऊपर लंब ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, B के ऊपर प्रकार रखूँगा मैं, यहाँ इससे ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऐसे लगी और एक चाप ऐसे लगी, यहाँ से फिर एक चाप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम और एक चाप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BD। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा दोनों तरफ से। तो B से AC पर BD क्या है, लंब है, ये भी डाल दिया। अब क्या कहता है, चलिए लिख देते हैं इसको भी। क्या सिंपल, इसमें तो आपने इतना ही लिखना है, BC से AC पर BD लंब डाला। ठीक है, अब क्या कहता है, बिंदुओं कौन से BCD से, एक B एक C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, BCD से एक वृत्त खींचना है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो मैं इनको पहले इनको मिलाऊंगा, फिर इनका लंब समद्विभाजन करूंगा और इसका भी लंब समद्विभाजन करूंगा। यहाँ पे जहाँ पे भी पॉइंट होगा ये हमारा केंद्र बिंदु होता है और यहाँ से ये हमारे एक वृत्त की रचना हो जाती है, केंद्र आ जाता है, इस तरह हमारे वृत्त की रचना हो जाती है। तो हमारे पास भी 3 पॉइंट हैं, B है, C है, D है। किन्हीं भी दो भुजाओं की क्या कर लें हम, लंब समद्विभाजन कर लें। चलिए मैंने BD का लंब समद्विभाजन किया, तो मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और
ये आ गया हमारा लमसम द्विभाजन, ठीक है। और ऐसे ही मैंने सी डी का लमसम द्विभाजन किया तो सी से ये हो गया, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ कहीं पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये पॉइंट आ गया, सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को, ये हमारा केंद्र आ गया, क्या आ गया? केंद्र। इसको मैंने ओ मान लिया। आप ओ को केंद्र मानकर चाहे इतनी त्रिज्या ले लो, चाहे इतनी ले लो, चाहे इतनी ले लो, ये हमारे पास है। ओ को केंद्र मानकर आप ऐसे ड्रा करेंगे तो हमारा एक वृत्त की रचना हो जाएगी। केंद्र किसको? ओ को। ओ सी त्रिज्या मान लो, ओ बी त्रिज्या मान लो, या ओ डी त्रिज्या मान लो, ये हमारा वृत्त की रचना हो जाएगी। तो मैंने क्या किया फिर देखिए, हमने क्या किया, बी डी व सी डी का, बी डी व सी डी का लंब सम द्विभाजन किया, जो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर, मानिए ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ बी या ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, जो कहाँ कहाँ पे, बी सी व डी से होकर जाता है। आ गया जी, ठीक है। ये भी हो गया, वृत्त खींच दिया हमने। कहता ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब अगर आप ध्यान दें, ये ए बिंदु है, यहां से ये तो टच करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ए बी यहां पे हमारे पास क्या है? स्पर्श रेखा। तो अगर हमें ये पता है कि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो जितना ए बी होगा उतना ही दूसरा होगा। तो क्या करेंगे हम, यहां ए बी वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा है। अगर ये स्पर्श रेखा है तो मैं ए से ए बी जितनी प्रकार खोल के यहाँ पे भी एक चाप लगा दूंगा ए बी, और ये हमारे पास हो जाएगा ए, कुछ भी मान लीजिए ई ले लेते हैं हम इसको, ए ई काट दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए बी के बराबर ए से क्या किया, ए ई, ए से ए ई चाप लगाई, जो वृत्त को ई पर काटती है, ई पर काटती है। तो ई पर काटती है तो ए ई को मिलाया, यही हमारे पास से स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। ए ई को मिलाया, जो ए से वृत्त पर अभिष्ट, जो हमें चाहिए अभिष्ट स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।